अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और सही है, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे कि आपको क्वेश्चन लगाने का नज़रिया किस तरीके से बदलता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि बेसिक तरीके से या ओल्ड तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं तो ये यूपीएसआई के एग्ज़ाम को भूल जाइए, इस तरीके का कॉम्पिटिशन है। यानी अगर आपको कॉम्पिटिशन में हिस्सा बनना है और रैंक लाना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन देखने का नज़रिया, लगाने का नज़रिया, मल्टीप्लाई करने का नज़रिया, हर एक चीज़ आपको अलग तरीके से सोचनी पड़ेगी। अगर आप पहले से बेसिक तरीके से कुछ भी पढ़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस बैच के अंदर में हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं और इस बैच का मोटो क्या है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बैच है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। ये केवल ट्रिक वाली क्लास की इसमें चलने वाली, यानी 2017 का क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल आया था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था 2017 में, वो आज ही आपको दिख जाएगा। या फिर 2021 वाला हो या 2024 का यूपी पुलिस वाले हो, इन तीनों एग्जाम के क्वेश्चन के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम को इस बैच के अंदर कवर किए जाएंगे। केवल जो सबसे बेहतर हो सकता है अप्रोच, ऐसा नहीं कि ट्रिक का मतलब, जो सबसे बेहतर अप्रोच होगा वो डिस्कस करेंगे। और ये 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपको कुछ आता है बेसिक, तो यहां से आप अपनी स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। ये मात्र 11 रुपए का बैच रखा गया एकदम। देखिए, इस एप्लीकेशन पे मिनिमम बैच का प्राइस ही यही होता है, इससे नीचे आप नहीं रख सकते हैं। और एप्लीकेशन पे लाने का इसका मतलब सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको पीडीएफ और क्लास और रिकॉर्डेड फॉर्म में ये मिल जाए कि आप कभी भी कई बार रिपीट कर लें। यूट्यूब पे क्या होता है, वीडियो मिलती नहीं है एक जगहों पे। तो इसके अंदर में चैप्टर वाइज ट्रिक्स करने वाले हैं। ऑल प्रीवियस ईयर इसमें कवर होगा, कोई बेसिक नहीं, कोई ओल्ड मेथड नहीं। जहां मुझे लगे कि कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है और डिस्कस करना चाहिए तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन एक लाइन से, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन चूज करके मैं आता हूं कि ये वाला क्वेश्चन को ही करना है, एक लाइन से जैसे बुक में क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 वाले और 21 वाले और 24 वाले, उन सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन कराने वाला हूं। पहले 20 क्वेश्चन और टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सभी लोग देखेंगे और आप खुद आइडिया लगाइए किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगाना है। यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल वैसे ही है। तो क्वेश्चन में क्या हमारे पास है कि राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 100 रुपए उधार लिए, 2 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। यानी ये 10% राशि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, ये हर जगह काम करेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई या मेंसुरेशन कहीं मिलेगा। यानी 10 से राशि जब 11 होगी, 2 साल बोला, 2 बार हम करेंगे लेकिन हम पूरा नहीं लगाएंगे। हमारा काम होता है एग्जाम में कैसे लगाना है। तो जैसे ये 11 होगा ना, ये प्रिंसिपल से अमाउंट यानी 11 से कटने वाला नंबर चाहिए। अगर एक ऑप्शन है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है। ठीक है, इतना ही करना है। वैसे ये क्वेश्चन था भी इजी, आप नॉर्मल भी करते तो कर सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में ब्याज वार्षिक से 3% दर पे 10,000 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जैसे 3% दिखा, आपको रेशियो नहीं लगाना। अब ऐसा नहीं कि इसको 3/100 करिए, आप खुद से समझिए कि जो सक्सेसिव मेथड होता है वो क्या होता है। इसी 3 का स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं और इसी 3 का डबल कर लेते हैं। यानी इतना परसेंट आपको निकालना है किसी भी चीज का। अब इतना परसेंट जब हमारे पास कोई इतना इजी नंबर दिया है ना, तो ये नंबर आपको दिख जाएगा, बस दशमलव ही तो हटेगा। ये 60609 एक दिख गया ना, तो आपको दोबारा बाकी चेक नहीं करना। बाकी तो आप इसी को जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा अमाउंट भी आ जाएगा। अब इसको मैं एक बार थोड़ा-सा और समझा देता हूँ, यहाँ समझने की ज़रूरत है जो पहले से इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए रेट 4% दिया, तो 4 का डबल 16, 0.16, 4 का हमारा 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 4 का डबल 8 यानी 8.16% सीआई होगा। अगर 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का डबल 10, 10.25 होगा। 7 दिया 14.49, 8 दिया 16.64, 9 दिया 18.81 होगा। 10 मतलब 21, 20 मतलब 44, 40 मतलब 96, 30 मतलब 69। ये चीज कैसे आता है, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि 2 साल के सीआई के लिए ऐसा हम यूज करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 3 दिया तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 2 डिजिट में नहीं आता, तो हमने क्या किया, 0 9 कर दिया, 3 का डबल 6 आ गया। ऐसा कर सकते हैं। 6 दिया रहता तो 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36%। इतना आपके माइंड में चलना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो ये सीधा आंसर 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था। ये कब पूछा गया था, 2021 में। देखिए 20%, अभी बोला ना 20% 2 साल, तो 20 का मतलब 44 होता है। नहीं पता तो होना चाहिए। 10 का मतलब 21 होता है, 30 का मतलब 69 होता है। 30 तो पूछा नहीं जाता ज्यादातर, लेकिन आपको पता कैसे आता है। 20 + 20 40, 20 का स्क्वायर 400 में जब हम 100 से भाग दें 444 आता है। आप नॉर्मली x प्लस वाई एक्स वाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और दूसरे से आगे निकलना है तो 44% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, वो आपको दिया हुआ है कितना, 22 और 44। और आपसे पूछा गया मूलधन, मतलब 100% आपसे पूछा गया है। अब बात आती है इसके आगे कैलकुलेशन का हिस्सा। तो आपको ये 11 से कटने वाले सारे नंबर दिख रहे हैं। 11 से ये 4 बार में, 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 4 बार में।
204। अगर ध्यान से देखें तो ये इससे 51 गुना पे है, तो ये भी 51 गुना पे, आंसर 51 आ गया। हम गुना भी नहीं करते ना तो भी हमको दिखता कि ये 17 छक्का 102 का डबल है, यानी 17 से कटने वाला नंबर है, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ 17 से कटने वाला नंबर। तो आप नॉर्मली इसको भाग भी दे सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन आपकी स्पीड कहां पे बढ़ेगी यहाँ पे कि आपको 20 देखते 44 पता होना चाहिए और 100 निकालना है। अमाउंट पूछा है 144 निकालना, जो भी मतलब आपके माइंड में चलना चाहिए, तभी आप चीजों को आप स्पीड में कर पाएंगे एग्जाम में। 2021 में देखिए फिर से 20 दिया है, 2 साल दिया है और ब्याज दिया है, तो 20 का मतलब 44, तो 44% का मतलब हमारे पास हो गया 24 और 64, और हमारे पास चाहिए कितना 100%। फिर से देखिए इसको 11 से कटने वाला नंबर, 11 से ये 4 बार में, 11 दूना 22 और हमारे पास 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 224, 4 से और काट दीजिए चाहे तो देखिए 4 पचे 20 और 4 छंग 24, 56 गुना पे 56 इसमें भी कर लीजिए, वैसे भी ये 7 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था 112 में, तो 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था। तो किसी भी तरीके से लगाइए, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। फिर से आते हैं 2017 में, मूलधन पे 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात करें, त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई। अब देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा कि त्रैमासिक का मतलब ये जो 12% दिया ये प्रति वर्ष का दिया हुआ है, 12 महीने का 12% है, 3 महीने का 3% होगा, और 3 ही महीने के हिसाब से हमको निकालना है, तो 6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा, मतलब 3% का 2 साल का ब्याज। अभी तो पढ़े थे 3 का स्क्वायर 9, 3 का डबल 6, इतना परसेंट आपको निकालना है, जो भी नंबर हो, ये तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब 609 इसी वाले में दिख रहा है, बाकी आपको अमाउंट चाहिए तो इसमें जोड़ के निकालते हैं। ये मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर दिखना चाहिए, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चनों के। हम और भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा लेवल क्वेश्चन आया नहीं जिसमें लिखना पड़े आपको, मतलब ये 3 यहाँ 12 देखते 3 3 का मतलब आपको 6.09 दिखना चाहिए, 4 अगर यहाँ रहता तो आपको दिखना चाहिए 8.16%, यानी इसी के मल्टीप्लिकेशन में आपको आंसर दिखने वाला है। अगर आंसर नहीं दिख रहा तो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 12%, 12 महीने का क्या बोला है इसमें, त्रैमासिक मतलब 3%, 6 महीने मतलब 2 बार ब्याज मिलेगा, मतलब फिर से हमारा 6.09, 6.09% इस बार हमको 4000 का निकालना है। अब 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा और थोड़ा सा एक जीरो इसको क्या करेगा 6.9 इंटू में 4। अब आपके माइंड में आएगा कि 4 से गुणा करना है तो क्यों ना 4 से कटने वाला नंबर देखें, तो हमने देखा 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। फिर आपके माइंड में आ गया 2 ऑप्शन आ गया, यूनिट डिजिट देखिए 4 छंग 4 नवा 36, यानी लास्ट में 6 आएगा, तो ये वाला हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो बहुत कॉमन तरीके से कैलकुलेशन को भी आपको करना है, किस तरीके से आप करके निकाल सकते हैं। अब फिर बात आते हैं कि 3 साल आएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि 3 साल वाले में अगर रेशियोस लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, आपको करने का तरीका पता रहेगा तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है। 3 साल वाले में जैसे देखिए क्या दिया कि जब कोई व्यक्ति 4% ब्याज की दर से 3 साल के लिए इतना रुपए निवेश करता है, 3 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी। तो अगर 3 साल का दिया तो एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, वैसे तो आपको देखते ही आना चाहिए। जैसे मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 4 पे 3 साल कितना होगा, तो हम बोलेंगे 12.4864%। 5 बोलेंगे तो हम बताएंगे 15.7525% हो जाएगा। अगर बोलेंगे 6% तो 19.1016% आएगा। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कैसे करते हैं वो समझना है आपको। कि देखिए 4 है तो लास्ट वाले का क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो 64, हमेशा 2 डिजिट में लिखना, ध्यान रखना है इसमें, हमेशा क्या करना है 2 डिजिट में। 3 डिजिट आएगा तो भी 2 ही डिजिट लिखेंगे और 1 डिजिट को रखे रहेंगे आप अपने पास। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर करना होता है और इसमें 3 का गुना, 4 का स्क्वायर 16 गुणे 3 48 आ गया, और लास्ट वाले में 3 से गुणा करते हैं और इसके बीच में परसेंटेज लगाने, यानी हमारा आंसर ये आ गया। हमको 4 दिखते दिख गया, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 3 48, फिर दशमलव लग जाएगा, 4 3 12, इतना परसेंट निकालना है किसका, इस या 2 लाख जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे। हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम यूनिट डिजिट लगाएं, डिजिटल सम लगाएं ऐसे क्वेश्चन में। अगर जो भी होगा पॉइंट तो बाद में देख लेंगे, पहले गुणा करिए, 2 चौक के 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो बोलेंगे 8 सब में दिया है, 2 छक 12, और 12 हमारे पास, तो यानी यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, 2 गुणे 8 16, यानी कि लास्ट में 7 आ जाएगा क्योंकि एक और जुड़ जाएगा। अब 728 कहाँ कहाँ दिया है, देखिए यहाँ 298, 508 है, 500 है, ये वाला देखिए 728, तो ये वाला आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरा करने जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारा आंसर आधे में ही मिल जा रहा है, हो सकता है लास्ट के 1 डिजिट मिल जाए, 2 डिजिट मिल जाए, 3 डिजिट मिल जाए, तो पूरा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, दशमलव तो लगाए होंगे सही तरीके से। अगर 2 ऑप्शन होता तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके दशमलव भी चेक करते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे 5000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए उधार दिया। 4 देखते आपके माइंड में क्या आएंगे, 12.4864% निकालना है किसका, इस 4000 का। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि पूरा सॉल्व करें या फिर पहले यूनिट डिजिट निकालें। देखिए 4 चौक के 16, लास्ट में 6 आएगा, और हमारे पास 4000 दिया नहीं, 5 दिया हुआ, इसलिए आंसर नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5000 है, तो यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे, लास्ट में 20 आ जाएगा, 5 छक हमारे पास 30 हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास जीरो आ जाएगा,
और अच्छा एक एक चीज़ इसमें जोड़ेंगे, 32 होगा ना यहाँ पे, 32 होगा, 2 आ जाएगा, फिर 5 वाटे 40 और 3 हमारे पास 43 यानी कि 3 आने वाला है। और उसके बाद हमने किया 5 चौके 20 और 20 हमारे पास और 4 24 यानी कि 4 आ जाएगा। और भी अगर जाना चाहे तो फिर 5 दूना 10 कर लेंगे, 10 के बाद फिर 4 जोड़ लेंगे। अब इतना सही देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, 432 यहाँ भी दिख रहा है, 432 यहाँ भी दिख रहा है। ओके, दो ऑप्शन मिल, अगर दो ऑप्शन मिल गया तो फिर तो आपको एक बार और गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 हो गया और लो 2 यानी 12 यानी लास्ट में 2 आएगा, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो वैसे ही बाहर थे। तो बेसिक कैलकुलेशन अगर पूरा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसमें बोलते कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं, क्योंकि ये जो दशमलव जो है ना इसको खा जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगने वाला है। आप 4 का भी लगाते हैं यहाँ तो कई सारे ऑप्शन मैच कर रहे थे, तो उससे काम नहीं होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25,000 रुपए की राशि पे क्रमशः 4, 5 और 6%। अब देखिए 3 अलग-अलग रेट आ गए हैं। अगर अलग-अलग रेट आ गए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्या करते थे हम कि 4 है, 5 है और 6 है। तो पहले हम इसका क्यूब करते थे जब सेम राशि था तो। जब तीनों 4, 4 रहते थे, 4 का क्यूब था, फिर उसी का स्क्वायर का 3 गुना। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर तीनों अलग-अलग हैं, तो तीनों का आपस में गुणा कर लेना है, क्योंकि तीनों एक सेम नंबर तो है नहीं कि क्यूब करेंगे। तो 6 गुणे 5 30 और 120, 120 आया तो हमको 20 लिखना है, 2 डिजिट, एक को रखते हैं कॉमन में। फिर क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनेगा। जैसे ये वाला 20 है, ये वाला हमारे पास 30 है, फिर इसका वाला 24 हो गया। तो इनको जोड़ लीजिए, 30 30 50 और 24 74, एक जो बचा था ये 75। और लास्ट में दशमलव लगाना है। अब 6 5 11 4 15 कितना परसेंट हमको निकालना है, 752%। कितना निकालना है हमको, 25। ठीक है, 2.5 लाख का। तो आप देखिए ये परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, ध्यान समझेंगे। ये दो 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 जीरो होगा ना, इसको यहाँ कर देगा 1575 और साथ में दशमलव 2 हो गया, और इसमें हमको 25 से गुणा करना है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, अगर कोई 25 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा तो गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है ना, तो इसको जीरो को एक हटा देगा तो 25 इसमें बचेगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर 25 से कहीं गुणा भी करना और गुणा करना पड़ भी जाए, लेकिन पूछा क्या वो देख लेते हैं। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, यानी राशि मतलब टोटल अमाउंट पूछा है। ये तो हमारा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी के पहले एक लगा देंगे, क्या बन जाएगा, अमाउंट, क्योंकि 100 में जोड़ते हैं। अब इतना हमको गुणा करना, देखिए 25 को नहीं गुणा करना, इसमें 100/4 का गुणा कर लीजिए। अब जैसे 100 से गुणा करेंगे ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, और दशमलव के आगे एक जीरो आ जाएगा, और नीचे 4 से भाग देना। अब 4 से भाग देना, देखिए 4 दूना 8, मतलब 2 से शुरू होने वाला आंसर होगा, तो 3 वाले सारे ऑप्शन गलत होगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 35 4 बाटे 32 यानी 8 से शुरू होने वाला, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पूरा भाग भी नहीं देना, कि शुरू वाले में चेक कर लीजिए कौन सा वाला आंसर आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 सेकंड लगा सकते हैं आप, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैसे किए हैं वो भी चेक करेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन कब सक्सेसफुल लगाना। अब जैसे यहाँ दिख गया कि 4 4 और यहाँ 2.5 साल दे दिया। अब 2.5 साल का मतलब इसके बाद 2% आएगा। अब फिर से वही गुणा करके लगाएंगे तो आंसर आ तो सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों तरीके से मैं बताता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप रेशियो का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे अगर ये 2.5 साल दिया हुआ है, इसका मतलब कि एक साल 4%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 2% मिलेगा। और 4% को हम 1/25 लिखते हैं। कभी कभी इसका भी यूज करिए, 25 से 1/26, 25 से 1/26, और ये जो 2% होता है ना, ये 1/50 होता है। तो 50 से जब 1 बढ़ेगा तो ये 51 हो जाएगा। 25 का 25, 625 गुणे 5, 3100 हमारे पास 25 आ गया, एक जीरो लगा, ये आ गया। अब बोलेंगे इसको गुणा करने में तो हमारा पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 3125 दिया हुआ है। इसमें देखिए 10 से भाग दिया गया, मतलब 1/10 का गुणा किया गया। इसमें भी 1/10 का गुणा होगा, लेकिन लेकिन ध्यान समझिए, अगर मैं इसको गुणा करने जाऊं तो हमारा एग्जाम में टाइम वेस्ट हो। तो कई सारी चीजें आपके माइंड में आएगी कि देखिए इसमें 17 का गुणनफल है, 13 का है, तो इनसे चेक कर लें कहीं ऑप्शन में 17 13, तो आपको टाइम तो लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या सोचना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल से पहले, यूनिट डिजिट तो काम नहीं कर रहा। देखिए 6 गुणे 6 36 गुणे मतलब 6, लास्ट में 6 वाला एक ही ऑप्शन है, काम आपका हो गया। अगर यूनिट डिजिट मैच कर जाता है देन डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। डिजिटल सम लगाते हैं उसके पहले कि इनका डिजिटल 8 है, 8 गुणे 8 64 हो गया, 1 हो गया, फिर 6, मतलब जो भी करते हैं फिर डिजिटल सम लगा के चेक करते हैं। नहीं होता तो डिविजिबिलिटी रूल में जाना है आपको। अगर हम उससे तो उस दूसरे वाले तरीके से लगाते हैं ऐसे कि 4 था और हमारे पास 2 था, तो हमने क्या बताया था, इन तीनों गुणा कर लीजिए। 4 चौके 16 और 16 दूना 32। और फिर हमने बोला 2 2 का पेयर, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 8 8 8, ये 24 हो गया। फिर हम इनको जोड़ लेना है, 4 4 8 2 10, इतना परसेंट आप निकाल देंगे। अगर हमको क्या पूछा गया है, अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, मतलब इसके आगे एक और लगा देना है। इतना का हमको वैल्यू निकाल लेना है किसका, इस 3125 का। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि कैलकुलेशन कहाँ से आप बचा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आ गया हमारे पास इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में तो हमने बोला कि आपको कभी लगाना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन अप्रॉक्स लगभग दिया है तभी हम मेथड यूज करते हैं, नहीं तो हमेशा जो होगा ना, जैसे अगर रेट दिया है 4%,
तो 4% क्या होता है 1/25, यानी कि जो भी इसका वो बनेगा 25 से 26 बनेगा, ये इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल इसी का स्क्वायर बन जाता है, ये 676 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से चलता जाएगा, 2 ही साल बोला है, तो यानी कि या तो इसका ऑप्शन 26 से कटने वाला होगा, अगर इससे कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं तो 676 से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि जब भी आंसर होगा इसी 676 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगा। अब बोलेंगे इससे भाग देने में हमको मुश्किल होगा, तो पहले 13 से देख लीजिए, 13 है इसमें, 2 है इसमें। अब हमको किसकी डिविजिबिलिटी रूल ईजी पड़ेगी निकालना, था 2 की, तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने देखा 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं, ये वाला आंसर हो गया। अगर रीचेक करना चाहे 13 से कर सकते हैं, रीचेक करना चाहे तो इससे कर सकते हैं, यही आंसर आने वाला है। अगर आपका ऑप्शन अप्रॉक्स होगा देन आपको पूरा इसको जोड़ के तभी आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे अभी आगे क्लास में। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, तो बस ये देखिए कितना परसेंट है। देखिए ये इसका कितना है आपको दिख रहा होगा, 10% और 1%, 1% है। अगर 1% का मतलब होता है रेट 10%। अब ये कहां से आ गया कि कभी भी किसी भी परसेंटेज का डिफरेंस 2 साल का निकालना हो, जैसे अगर बोला हमने 5% का डिफरेंस निकालना है, 6% का, 7% का, 8% का, 10% का, 11% का, जो भी नंबर आपको मिल जाए, और सपोज करिए सीधा क्वेश्चन दे दिया कि आपको 2 साल का डिफरेंस निकालना 5 के, तो इसी का स्क्वायर कर लेना है, कितना 25, 2 अंकों पे दशमलव लगा देना, इतना परसेंट निकाल देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 0.49, तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64.64 डिफरेंस आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 2 अंकों पे 1% यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, तो ये 1.21% डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कोई राशि दिया रहे और आपसे बोले कि इस परसेंट पे डिफरेंस निकाले, तो उसका कितना निकालेंगे 0.49। उसका 7 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, 36 दिया 9 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उल्टा दिया है कि डिफरेंस ऑलरेडी दिया है और हमको 1 आया है इसका परसेंटेज, तो 1 कब आता है 10 पे आता। अगर 0.64 आता तो आंसर 8 होता, 0.49 आता तो आंसर क्या होता 7 होता। तो आप देख के लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 24 240, 1% मतलब 10 हो जाएगा। 25 और 28 मतलब फिर से 10%, ये कॉमन क्वेश्चन कहते हैं, ये इजी वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 साधारण ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की राशि यदि ब्याज दर 6% 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज, अब 3 साल का अंतर। अब ऐसे क्वेश्चनों को एक बच्चों को दे दिया जाए, कब का पूछा गया 17 में, तो सही में उनको मुश्किल ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं इसको कि कैसे लगाना है। अब ये क्वेश्चन मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड वाला, अगर आपको सही से पता है, 3 साल का एसआई निकालना सबसे आसान चीज। बोलेंगे 3 साल का एसआई जितना रेट होता है 3 गुना कर लेते हैं 18%। 3 साल का सीआई निकालना आपके लिए थोड़ा सा टास्क है। इसके लिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर 6 है, 6 वैसे तो आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसका क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब बोलेंगे 216, यानी 16 आ गया, 2 बचा रहेगा। दूसरे वाले में स्क्वायर करके 3 गुना 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3 108 और 2 110, यानी कि 10। अभी बचा है एक, 6 गुणे 3 18, और जो एक बचा था ये 19। तो ये हम जोड़ते जाते हैं, 2 से ज्यादा डिजिट आएगा तो आगे वाले में इसको ट्रांसफर करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया 19.1016%। इनका अंतर ही तो पूछा है, 1.1016% आपको निकालना है। किसका निकालना है 2000 का। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इस पॉइंट को 11.16, इसमें 2 से गुणा करना है 22.32 आ जाएगा, 0 मतलब एग्जैक्ट आंसर तो यह है, ये ऑप्शन में भी गलत आंसर दिया हुआ है क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आने वाला है। कितना आएगा 22.032 आने वाला है। यानी इस क्वेश्चन को भी बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं अगर आपको ये जानकारी हो कि कैसे 3 साल वाला करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज पे 406 रुपए है। देखिए 2 वर्ष 3%, आपको कितना देर मैंने बताया, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 0, इतना परसेंट की वैल्यू 406 है। और बोला उसी समान अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो समान होता है हर साल, तो 3 दूना 6, 6% निकालना है। अब बोलेंगे कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसका 2/3 गुना, बोलेंगे कैसे, 3 दूना 6, 3 गुणे 3 इसका 2 गुना है, तो इसमें भी कर लेंगे 2/3 गुना, 2/3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 2 जीरो यहाँ भी लगा दिए, 400 आ जाएगा। मतलब कॉमन कॉमन इजी वाले क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप लगाना चाहें तो। यूपी कांस्टेबल 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वाला क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन लगभग अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो लगभग ये सेम डेटा के साथ ये क्वेश्चन आपको घुमा के अलग अलग तरीके से लिख के कम से कम 50 बार से ज्यादा दिया होगा 10 सालों में। आप चेक कर लीजिएगा, जब प्रीवियस से लगाएंगे आप, एसएससी का लगा लीजिए, रेलवे लगा लीजिए, हर जगह दिखेगा। रेट होता है 5%, ध्यान समझिएगा, रेट होता है 5%, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 1/, और यहां से सीआई का एक बड़ा अच्छा रेशियो बनता है, मैं बताऊंगा, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से। क्योंकि अगर आप इसको एग्जाम में क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया पहले से होना चाहिए कि हाँ ये आ गया। मतलब हमको अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 3 साल 5 दिया है,
तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि 1261 3 साल का रेशियो बनता है, 1261 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आंसर आता है। तो 1261 का 2 गुना देखें तो एक ही आंसर है हमारे पास। यानी ये 2 ही सेकंड का आंसर, लेकिन कब? जब आप पहले से पढ़े रहेंगे। तो जो क्लास में आपको सिखाया जा रहा है। अब पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 दिया। तो 2 साल में 5 का मतलब क्या हो गया? 5 गुना 10% की वैल्यू 1600 दिया। प्रिंसिपल निकालना, एक जीरो बढ़ा दिया हमने, 16,000 आ गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि ये हमेशा जब भी आता है 5% पे तो प्रिंसिपल 8,000, 16,000, 32,000, 24,000, 40,000 इसी तरीके के नंबर मिलते हैं 8 के मल्टीप्लीकेशन में। अब ऐसा क्यों दिया था उसके पीछे का लॉजिक समझिए, मैं पूरा बताता हूं इसको। ये जो 1/20 है, बोला कि उसी 3 वर्ष बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मतलब कितना मिलेगा, तो ये निकालना था कि 20 से 21 हो और 20 से 21 होगा। 3 साल बोला तो 3 बार करना है आपको। अब जब 3 बार आपने किया तो हम देखिए ये बार-बार आता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि ये आता है 9261, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इनका डिफरेंस ही क्या होता है सीआई, तो ये 1261 इसके और भी तरीके हैं लगाने के, लेकिन अभी एक ही बता रहे हैं हम लोग। अब हमेशा प्रिंसिपल इसमें क्या आता है? 8,000 के रेशियो में। ये अमाउंट पूछेगा तो हमेशा इसके रेशियो में आता है और सीआई इसके रेशियो में। और ये कितने बार आ चुका है? कम से कम 50 बार आ चुका है सभी एग्जाम को मिला के। अब इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा और कोई एक पूछा रहेगा। अब इस बार इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, इसका 2 गुना है, 16,000 जो है इसका 2 गुना है, यानी आपका सीआई भी इसका 2 गुना होगा। यानी ये नंबर आप एकदम ध्यान से रखें, 5% का 3 साल का सीआई 1261 ये फिक्स है। आप इस वाले अप्रोच से भी लगाते हैं, अगर जो बेसिक वाला है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वाला, तो हम बोले 20 होगा। देखिए 20 का स्क्वायर 4 तिया 12, 20 तिया 60 और 12 से 61। तो इस तरीके से भी करेंगे, तो इसी का मल्टीप्लीकेशन बस हमको चेक करना था। कभी भी 3 साल का नंबर आ जाए तो इस तरीके से चेक करना। मैं और थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर 3 साल का सीआई मान लीजिए रेट दिया है 16 सही 2/3 और 3 साल का सीआई आपसे पूछा गया है, तो हमारे पास ये कितना होता है? 1/6। तो हमने क्या बताया? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 331 वाला रेशियो। तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3 108, 6 का 3 गुना तो बोलेंगे 18 प्लस 1 तो 127 से कटने वाला नंबर हमेशा आपको मिलेगा। कोई भी नंबर दे दे। अगर 2 साल का रहता तो क्या होता? अगर 2 साल का सीआई आपसे पूछा जाता तो सिर्फ 2x प्लस 1 होता है, यानी कि 6 का डबल 12 और एक 13, 13 से कटने वाला ऑप्शन बस ढूंढ लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं कि प्रिंसिपल क्या दिया है, अमाउंट क्या दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी और भी जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें आगे सीखेंगे किस तरीके से करना है। अब यूपी कांस्टेबल 2024 2 वर्षों के लिए 6,000 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया, कौन सा सही है? इस राशि पे प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 है। अगर 2 वर्ष बोला है ना, 2 वर्ष बोला, 10 दूना 20 परसेंट निकालना है, 6 दूना 1200 और 10 का सक्सेसिव 2 साल के लिए अगर सीआई निकालेंगे तो 21%, 21 गुणे 6 1260 वाला, तो दोनों ही सही दिख रहा है। तो ये हो गया हमारे पास। और भी क्वेश्चन लगा लें। 2 वर्ष के लिए 5,000, 3 वर्ष के लिए 5500, 2017 में पूछा गया। कोई क्वेश्चन है बताइए एग्जाम में, ये यहाँ से 500 बढ़ रहा, 500 इसका कितना होता है? 10%, तो 10% आपका आ गया। पूछा गया था धनराशि और धनराशि, धनराशि क्यों निकालेंगे जब एक ही ऑप्शन से मैच कर गया, तो हम बाकी इसको लगाने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे एग्जाम में। तो अभी इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सीआई के, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे आपके क्लास में। जितने भी पूछे गए होंगे वो कैलकुलेटिव हो, इजी हो, जो भी उसका सबसे बेहतर तरीका बन सकता है, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और इसी तरीके से हर चैप्टर का टाइप वाइज, ये तो थोड़ा सा मिक्स भी था, आगे से जो भी आएंगे आपको हर चैप्टर के जैसे परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में बेसिक क्या आता है, एबी रूल पे क्या हमको मिलते हैं क्वेश्चन, सक्सेसिव क्या मिलते हैं, पॉपुलेशन में क्या मिलते हैं, हर टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उनके सारे ट्रिक्स होंगे। और जितने भी चैप्टर होंगे आपके, लगभग हम देखा जाए तो अगर मेंसुरेशन को मिला के 26 से 27 चैप्टर बनते हैं, यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए तो 40 से 45 क्लासेस में मिलने वाली है आपको। छोटा चैप्टर 1 क्लास में, बड़ा चैप्टर 2 क्लास में, मैक्सिमम इतना ही करने वाले हैं हम लोग। और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उससे 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे, जो छोटे चैप्टर होंगे उससे आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आए होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप इतना करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप सिर्फ एग्जाम नहीं निकालेंगे, आप रैंक भी ला सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस तरीके से नहीं करने वाले एग्जाम में तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। पता चला कि मैथ्स कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बच रहा, रीजनिंग कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो आपको हर एक चैप्टर का जो भी बेहतर तरीका होगा वो जानना होगा। तो आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और ये क्लास के कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाली हैं। बाकी एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस क्लास का भी पीडीएफ एप्लीकेशन पे आज पड़ जाएगा आपको। ये बैच सिर्फ 11 रुपए है पहले 1000 बच्चों के लिए। उसके बाद इसकी प्राइस 1-1 रुपए बढ़ती जाएगी। जैसे आपका 1 रुपए बढ़ जाएगा प्राइस, फिर समझ जाइए कि इसमें 1000 बच्चे हो चुके हैं। और उसके हिसाब से बहुत ज्यादा लोगों का एडमिशन हम लोग नहीं लेंगे इसमें, मैक्सिमम 2000 से 2500, जिसमें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन दिलवा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट हम पढ़ पाए क्लास में। क्योंकि इसमें हम 100% आपके साथ वर्क करने वाले हैं। क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा रिजल्ट जो लगभग, अगर यूपी की बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे बैच से पढ़े हुए आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही मिल जाए वहाँ पे। वैसे तो पहले से ही हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इस वाले बैच से ऐसे मिलने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।